आगे की जो मैं श्लोक पढ़ने जा रहा हूं, किसी भी विवाहित कन्या को हो जाने पर 8 चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये जितने भाई लोग हैं, पुरुष लोग हैं, अगर आप लोगों को अपनी कन्या का विवाह करना है, आपकी बहन, आपकी बेटी विवाह योग्य हो गई है, तो जब बरखोजी करने जाना तो 8 चीज ध्यान में रखना। रुक्मिणी जी वो 8 चीज अपने मन की बात रख रही हैं। भागवत इसीलिए होता है। अगर इन 8 चीजों का आप लोग ध्यान नहीं रखते ना, तो आप लोगों को प्रायश्चित लगता है, क्योंकि अपने तन के कलेजे के टुकड़ों को सदा के लिए किसी दूसरे को देने जा रहे हो, तो कम से कम 8 चीज का ध्यान रखना। वो 8 क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, रुक्मिणी ने अपने हाथों से प्रेम पत्र में क्या काचा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या पयोधर धाम धीरापति कुलवती न प्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनो जब लड़की की बरखोजी करने जाना तो रुक्मिणी जी कर रही हैं, किसी भी कन्या को विवाह योग्य हो जाने पर प्रभु 8 चीज उसके मन में आता है। पहला कुल, काका मुकुंद महती कुल, सबसे पहले कुल का विचार करना। तो अरे मेरे प्रभु, आपसे श्रेष्ठ इस समय कुलवान कोई नहीं है, आप यदुकुल शिरोमणि, यदुकुल। पटवंदों पौराणिक काल में यदुवंश से बड़ा और वंश कोई नहीं था, परम पवित्र कुल माना जाता था यदुकुल। इसलिए हे मेरे प्यारे अच्युत, आप यदुकुल शिरोमणि हो। दूसरा कुलशील, बर में शीलता है कि नहीं? बोलो, मार काट वाले तो नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने वाले तो नहीं, किसी के हत्यारे तो नहीं। शील का विचार करना, शीलवान है कि नहीं। तीसरा रूप, कुलशील रूप, जैसे आपकी कन्या हो उसी की अनुरूप वर का चयन करना। अब लड़की अति सुंदर और लड़का कौवों से गो, भयानक पातक लगेगा लड़की, क्योंकि भारतीय नारियां कहेंगी तो नहीं, अब तो कह दे रही हैं, आ गया जमाना, अब तो कह देती है नहीं करना है विवाह। लेकिन पहले हमारी बहनें शर्म के मारे, चाहे काना हो, लंगड़ा हो, लूला हो, किसी के साथ हाथ पकड़ा दिया गया, चली गई बेचारी। लेकिन जानते हैं उस बाप को बहुत बड़ा प्रायश्चित लगा होगा, जो अपनी सुंदर कन्या को एक लंगड़े लूले या किसी अपाहिज के साथ या उससे बहुत ही खराब लड़के के साथ विवाह कर देता है। तो यहाँ रूप का विचार करना। रुक्मिणी जी कह रहे हैं 3 हो गया, रूपवान हो। तो आज रुक्मिणी ने कहा कि हे प्रभु, आपके रूप की मैंने देखा नहीं है, लेकिन जैसा सुना है, जिस रूप पर हजारों गोपिकाएं वृंदावन की अपने प्राण को न्यौछावर करने पर तुली हुई हो, उस श्याम सुंदर से कोई सुंदर तो होगा नहीं। इसलिए प्रभु आप रूपवान भी हो। चौथा, काका मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या पयोधर धाम। चौथा क्या? विद्या का विचार करना, पढ़ा लिखा है कि नहीं। आपकी लड़की 8 पास तो कम से कम लड़का इंटर पास, लड़की इंटर पास तो लड़का MA पास। अब लड़की BSc है और लड़का कक्षा 8 पास होकर बंबई में ऑटो चला रहा है। बुरी बात नहीं है, लेकिन बेमेल विवाह करना है, आपको प्रायश्चित लगेगा। ध्यान देना आप लोग, आपके लड़की के अनुरूप पढ़ा लिखा हो। विद्या, भगवान कृष्ण कहा विद्या अर्जन की, कहा अरे मेरे प्रभु, आपके गुरु सांदीपन, आपने गुरु सांदीपन से विद्या अर्जन करी। 4 वेद आपके मुखार बिंदों पर सुना है, इसलिए आपसे विद्वान भी संसार में कोई नहीं है। तो भैया 4 हो गया। 5वां क्या? पयो,
लड़की की उम्र 18 साल और लड़का 36 साल, ये ठीक नहीं है। अवस्था का ध्यान रखना। यहाँ पर रुक्मिणी ने अवस्था के बारे में बताया कि हे प्रभु, आप मेरे अवस्था के अनुरूप हो, मेरे समकालीन हो, इसलिए मैंने आपको चुना है। आप की अवस्था के कारण ही तो आपसे सभी अवस्थाएं की गोपिकाएं प्रेम करती हैं, चाहे बूढ़ी हो, चाहे विवाहित हो, चाहे कंवारी हो। इसलिए हे प्रभु, आपकी सुंदर अवस्था मेरे लिए ग्रहणीय है। 5 हो गया भाई, कितना हो गया भाई? धाम विराट तुल्यम धन। भक्तवृंदों, यहां पर कह रहे हैं सौंदर्य, जिस प्रकार की सुंदरता आपकी कन्या स्वभाव कहा जा सुंदरता तो मैंने बता दिया, स्वभाव, आपके स्वभाव पर हजारों गोपिकाएं वारी जा रही हैं। आपके स्वभाव से सुंदर भी किसी का स्वभाव सुंदर नहीं है। धन और धाम। भक्तवृंदों, द्वारिका धाम से बढ़कर कोई धाम नहीं है और आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं है। इसलिए ये 8 चीज आप में मैं देख रही हूं, इसलिए आपको ग्रहण करना चाहती हूं।